नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। सभी रूटों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश। पौड़ी को भी चारधाम यात्रा रूट में जोड़ा जाए। उत्तराखंड में जोशीमठ और नैनीताल के नाम बदलने की मिली स्वीकृति। जोशीमठ को ज्योति मठ और केशियो कोटोली को कैची धाम नाम से जाना जाएगा। सीएम धामी ने दी बधाई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परिवार के साथ की कॉर्बेट पार्क की सैर। जिकाला जोन में किया विश्राम। बोले, हमारा सौभाग्य 71% वाले वन प्रदेश में रहते हैं हम। 3 जुलाई को होगा आदि कैलाश यात्रा का समापन। अब तक 400 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब। बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे 20,000 तीर्थयात्री। जून में जल रहा उत्तराखंड। जयपुर से ज्यादा गर्म हो गया हल्द्वानी। पारा 43 डिग्री के पार। वहीं उत्तरकाशी समेत पहाड़ी जिलों में आज हल्की बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल स्थित कैची धाम वैवाली में 15 जून को आयोजित होने वाले मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में सोमवार को मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। आयुक्त दीपक रावत ने बैठक कैची महोत्सव के लिए पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, पानी, यातायात, शटल सेवा आदि की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के आसपास हॉर्न, प्लास्टिक का प्रयोग, धूम्रपान, तंबाकू, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कैची धाम से भैवाली के मध्य फंड खो का संचालन। कैची धाम से भैवाली के मध्य में मार्ग किनारे विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क खाद्य एवं पेय पदार्थों के वितरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बताया कि भैवाली और गर्म पानी में पार्किंग के लिए 14 स्थलों को चिन्हित किया गया, जिसमें 1500 से अधिक छोटे बड़े वाहन पार्क हो सकते हैं। और देखिए, कुल मिला के प्लान तो यही है कि जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे, जो पार्किंग के पॉइंट्स हमने बनाए हैं, उससे शटल सेवा चले। अब पुलिस का ये मानना है, क्योंकि इस बार ये सैटरडे को हो रहा है और वीकेंड्स पे बहुत दबाव पहले से भीड़ का है, तो ऐसी भी संभावना होगी कि शटल को भीमताल से ही चलाना पड़े। तो उसके लिए भी वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। जो अलग अलग तरह की गाड़ियाँ लगनी है उनसे बातचीत हुई है, वहाँ पे उनको तैनात किया जाएगा। क्योंकि बड़ा जमावड़ा पार्किंग्स के ऊपर होगा, तो बेसिक फैसिलिटी जिसमें मेडिकल हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और रोशनी हो, ये यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी पुलिस से ये भी कहा गया है कि जो लोग ऐसे हैं जो भवाली से ही पैदल जाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें सड़क पे पर्याप्त दूरी में पुलिस रहे, ऐसा ना हो कि कोई नहीं है। सिमिलरली साफ सफाई की व्यवस्था जो नगर पालिका भवाली देख रही है और जिला पंचायत देख रही है, आप लोग को मोबाइल टॉयलेट्स लगाने हैं, गंदगी सड़कों की ओर हो जाती है, वो साथ साथ साफ होती रहे। रेट्स भी इसके फिक्स्ड रहें तो कोई मनमाफिक वसूली ना हो। और पिछली बार ये देखने में आया था कि वापसी में जो हमारी शटल्स थी ये सारी चली गई थी और जो श्रद्धालुगण हैं उनको अलग अलग पार्किंग्स में काफी देर रुकना पड़ा, तो वो इस बार ऐसा ना हो। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्य और यातायात व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मास्टर प्लान के तहत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों में मानव संशोधन बढ़ाते हुए प्लानिंग के साथ निर्माण कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। सिविक इम्यूनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा, TICC हॉस्पिटल एक्सटेंशन और तीर्थ पुरोहित आवास निर्माण कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और मानसून से पहले महायोजना के अधिकांश कार्य पूर्ण किए जाएं। चंपावत के चनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में
सेवाला मंदिर के पास कार का ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग बाल बाल बच गए। कार खेती खान से रुद्रपुर की ओर जा रही थी। गुरुवार को खेती खान से रुद्रपुर की ओर जा रही कार मंदिर के पास ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गई। इसके बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। इस हादसे में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। रानीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन रंगी रानीखेत विधानसभा के अदबोड़ा गांव में बीते 2-3 दिन से ग्रामीणों को उल्टी दस्त की चपेट में आने से 50 से अधिक बीमार हो गए हैं। अदबोड़ा गांव की करीब 150 की आबादी है। फिलहाल ग्रामीणों की स्थिति सामान्य है। वहीं रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल ने अदबोड़ा गांव पहुंचकर ग्रामीणों का हालचाल जाना और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा से गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने को कहा। यहाँ पर पिछले 6-7 तारीख से लगभग 57-58 लोगों को डायरिया की शिकायत अचानक हुई थी। तो उसमें जो यहाँ का हमारा स्वास्थ्य विभाग है, डॉक्टर पंत है, डॉक्टर रंजन है और सीएमओ लगातार उन लोगों से संपर्क में था। उन लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया है और 57 में से 3 लोगों को रानीखेत रेफर किया गया था। तीनों में से 2 ठीक होकर घर आ गए हैं और जो तीसरे भी उनकी हालत भी ठीक है, वो भी जल्दी घर आ जाएंगे। आज मैं निरीक्षण करने गांव में सब जो प्रभावित थे, जो डायरिया से जिनकी तबीयत खराब थी, उनसे मिला हूँ और तमाम लोगों के स्वास्थ्य में सुधार है। और निरंतर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिस प्रकार यहाँ पर बहुत सराहनीय काम किया गया, तुरंत इस बीमारी को पता करके उसका इलाज किया गया, उसे काफ़ी राहत है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा में इन दिनों लगातार हो रहे अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है और प्रशासन अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक रात हो या दिन खनन कारोबारी अवैध मिट्टी खनन का कार्य कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि रात्रि में हो रहे खनन पर अधिकारी वहां पहुंच तो जाते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आखिरकार ऐसा महसूस होने लगा है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही मिट्टी खनन माफिया लगातार अवैध मिट्टी खनन कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की सड़कों को ओवरलोड वाहन चलाकर गड्ढा युक्त बना रहे हैं। इसी संदर्भ में खटीमा के समाज सेवियों द्वारा तहसीलदार हिमांशु जोशी को ज्ञापन दिया गया। अवैध मिट्टी खनन पर रोक लगाने की बात कही गई, क्योंकि इसकी वजह से क्षेत्र में बनी सड़कों का ओवरलोड वाहनों के कारणवश नुकसान हो रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध खनन की शिकायत की गई है। अवैध खनन पर हमारी प्रशासन की कार्रवाई लगातार पहले भी चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी। वहाँ पर अन्य व्यवस्थाएँ भी होती हैं, तो इसमें हमको अन्य पुलिस विभाग का भी सहयोग चाहिए होता है। कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तो हम आगे कोऑर्डिनेट करके इस पर लगातार कार्रवाई करते हैं। हमारे द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और एसडीएम साहब भी लगातार रात में गश्त कर रहे हैं। मौका मिलने पर मैं भी गश्त कर रहा हूँ, तो आगे भी कार्रवाई हमारी होती रहेगी। धरपकड़ होती रहती है, रेगुलर वे में होती रहती है। गोला रेंज के वनकर्मियों ने हिरन बाबा मंदिर के पीछे गोला के जंगल में एक पेड़ पर लटकता हुआ एक युवक का शव देखा, तो घटना की सूचना लालकुआ कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह नेगी एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने मृतक के संबंध में आसपास पूछताछ की, तो मृतक की पहचान चंदन कुमार निवासी गढ़ाई गनगोली पिथौरागढ़, जो कि आईटीबीपी में जवान के रूप में हुई। पुलिस ने स्थानीय आईटीबीपी की बटालियन को घटना की सूचना दे दी है। वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिकाला जोन में अपने परिवार संग रात्रि विश्राम किए। इससे पहले उन्होंने झिकाला प्रवेश द्वार के धनगढ़ी गेट पर इंटरप्रिटेशन सेंटर का भ्रमण किया। इस दौरान म्यूजियम में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की जानकारी से राज्यपाल अभिभूत हुए। आज सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है। झिकाला में जा रहा हूँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और मैंने अभी
इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ का देखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ने इतना सुंदर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया है। हम सब की जो फॉरेस्ट के साथ में, जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ में, जो प्रभु का एक वरदान है हम सबको, उसके साथ में उसके बारे में बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन और म्यूज़ियम का एक दौर बनाया है। मैं तो उस टीम को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ जिसने ये रामनगर के अंदर में, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर में इतना सुंदर म्यूज़ियम और इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिंचाई शोध संस्थान रुड़की के आवासों को गैर सरकारी व्यक्तियों को किराए पर देने के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा है कि वह आवंटन किस नीति के तहत हुए हैं। यदि वह नीतिगत निर्णय नहीं है तो मकानों का नियम विरुद्ध आवंटन करने के लिए जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय आरक्षण लागू कर दिया गया है। बता दें, खिलाड़ी पिछले काफी समय से खेल कोटे की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं। प्रतिशत का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल जो है वो सदन में लेके आने के साथ में, पारित होने के साथ में आज वो अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब हमारे युवा खिलाड़ी जो है हर प्रकार की जो पोस्ट अध्याचन के लिए जाएगी उसमें 4% का जो रोस्टर है वो उस पर लागू रहेगा। और निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी बच्चे आने वाले समय में जब अपने चाहे वो नेशनल खेलेंगे चाहे इंटरनेशनल खेलेंगे, पदक जीत के लाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो जब कभी भी विज्ञप्ति निकलेगी पोस्ट की तो उसमें जब आवेदन करेंगे तो उसका 4% का लाभ उन्हें मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार क्षेत्र की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि हरिद्वार क्षेत्र में भू कटाव, जल जमाव और जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को हो रही क्षति को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में नदियों के कारण काफी भू कटाव और बाढ़ की समस्याएं बनी रहती हैं। इन समस्याओं से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। प्राथमिकता है। पहली बात तो वहाँ बड़ी संख्या में हमारे किसान जो हमारी अध्ययन की आप सकते हैं। किसानों की 3 तरह की समस्याएं, जो मुख्य समस्या है। एक तो भू कटाव की समस्या है, जल भराव की समस्या है, और तीसरा जो जंगली जानवर है उनसे हो रहे खेती को नुकसान के संबंधित। सोलानी और गंगा नदी के कारण वहाँ पर काफी भू कटाव की और जल भराव की समस्या रहती है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों में भले ही अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी हो, लेकिन भाजपा नेताओं ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला ने अपने कार्यालय पर जानकारी देते हुए बताया कि यदि इस बार अगर इस बार नगर पंचायत लाल कुआ की सीट सामान्य होती है तो वह अपने दावेदारी पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी आलाकमान और जनता ने उन पर भरोसा जताया तो वह पार्टी और जनता को निराश नहीं करेंगे। देखिए, इस बार भी अगर सामान्य सीट रहती है तो मुख्य रूप से
मानसिक रूप से हम लोग सब तैयार हैं और पार्टी में अब एकजुटता है और पहले से समय काफी परिवर्तित हुआ है। और इस बार हमको लगता है कि हमारी कोई भी सीट आए, इस बार सामान्य सीट आए या जैसा भी ऊपर से दिशा निर्देश होगा, और इस बार भारतीय जनता पार्टी लालपुर से अपनी सीट अच्छे वोटों से निकालेगी। सीमा विस्तार को लेकर पहले भी प्रयास हुए हैं, लेकिन समय समय पर होते रहे, लेकिन इस बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपना जी जान लगाऊंगा और इसमें प्रयास करूंगा कि इसका नगर पालिका बने और पूरा जो भी कुछ क्षेत्र बाकी हैं, जो बगल के लगे हुए क्षेत्र जो है राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी और ये हाथी खाना, ये नगर पालिका के क्षेत्र में शामिल हो और फिर यहाँ का लालपुर का परिदृश्य अलग होगा और बहुत अच्छा समाज में भी एक मैसेज जाएगा। लोहाघाट में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के जिले में साधकों का पूर्वाभ्यास का शानदार कार्यक्रम सफल एवं प्रेरणादायक रहा, जिसका लाइव प्रसारण किया गया था, जिसे पूरे उत्तराखंड के लोगों ने देखा। कोली ढेक झील में सुबह हवा की ठंडी बयारों एवं भगवान भास्कर की सुरमय रश्मियों के साथ यहां योग अभ्यास का जीवंत प्रदर्शन किया गया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ITVP की 36वीं वाहिनी के कमांडेंट के साथ हिमवीरों के अलावा योग साधकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह ने ITVP के कमांडेंट हिमवीरों के साथ सभी का स्वागत करते हुए कहा कि सृष्टि की रचना के साथ हमारे महान ऋषि मुनियों ने मानव को आजीवन आरोग्य प्रदान करने के लिए योग और प्राणायाम जैसी ऐसी विधाएं दी, जिसमें व्यक्ति प्रकृति से अपना रिश्ता जोड़कर अपने को जीवन भर आरोग्य रख सकता है। पुरानी पेंशन एवं SGHS गोल्डन कार्ड में आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कर्मचारी एक बार फिर मुखर हो गए हैं। चंपावत में गुरुवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में विनोद कुमार की अध्यक्षता एवं जीवन चंद्र ओली के संचालन में फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन चंपावत इकाई की बैठक आहूत की गई। इसमें चंपावत जिले की समस्त विभागों के मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने प्रतिभाग किया। बैठक में सभी वक्ताओं ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज शिक्षा भवन के सभागार में मिनिस्ट्रियल फेडरेशन जनपद शाखा चंपावत द्वारा अपने द्विवार्षिक अधिवेशन और 21 सूत्री मांगों के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया है। शीघ्र ही हमारा मिनिस्ट्रियल फेडरेशन अपना द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न कराते हुए जो भी 21 सूत्री मांगें हमारी चल रही हैं उसके आंदोलन की जो है आगे गति देने के लिए रणनीति जो है तैयार करेंगे। डोईवाला में इंदिरा हृदयेश की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में इंदिरा हृदयेश 4 बार विधान परिषद के लिए चुनी गई थी। उत्तराखंड के विकास में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। माननीय हमारी 3 बार की विधायक रही, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी की आज पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज उनकी याद में श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की गई। माननीय इंदिरा हृदयेश जी उत्तराखंड जब राज्य अलग नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश शासन में ये मिला हुआ था, उस दौरान 4 बार की MLC विधान परिषद की सदस्य रही, कई अहम पदों में उस दौरान रही। और जब सरकार गठन हुआ तो उसके बाद 3 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री PWD विभाग से लेकर वित्त मंत्री उन्होंने संभाला है। रुड़की में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलियर दरगाह साबिर पार्क में चादर पेश की और केंद्र सरकार के आगामी 5 वर्ष के सफल कार्यकाल के साथ साथ देश में अमन शांति के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश में इतिहास रचा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की है। उसकी उपलक्ष्य में आज अल्पसंख्यक मोर्चा और यहाँ पर सभी प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं और सभी ने आज इस खुशी के मौके पर चादर पोशी की है और हमारे प्रधानमंत्री के सफल जो कार्यकाल है उसके लिए हमने दुआ की है कि अल्पसंख्यक के लिए एक बहुत अच्छा जो है ये कार्यकाल होने जा रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। साबिर पार्क का एक बहुत बड़ा मर्तबा है पूरे देश में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आज साबिर पाक की मजार दरगाह पर चादर पोशी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है उसके लिए दुआ की गई है कि वो लगातार 5 वर्षों तक हमारे देश की सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 10 वर्ष तक उन्होंने सेवा की है, इसी प्रकार 5 वर्ष और एनडीए के साथ मिलकर देश की सेवा करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक नगरपालिका, नगर निगम व अन्य निकायों का कार्यकाल पूरा होने के 6 माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं नोटिस का 3 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा। देखिए, निश्चित रूप से न्यायालय के हर प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है और हम तो न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। आने वाले समय में निकाय चुनाव बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि जो हमने जो रीजन्स रहे हैं या जो रीजन्स हैं उनको भी उन रीजनों से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार चुनाव कराने को लेकर के कटिबद्ध है और समय पर जिस प्रकार से क्योंकि नगर निकाय के चुनाव हैं और बहुत सारे हमारे जो हैं जो गणनाएं होती हैं, जो हमारी सीट्स होती हैं, कहाँ रिजर्वेशन होना है, कहाँ किस मेयर की सीट पर रिजर्वेशन दे। बात को कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है। उच्च न्यायालय के द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद जो 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव होने थे वो नहीं कराए गए। अवमानना नोटिस जो है वो हाईकोर्ट ने सरकार को दिया और अब तो अनुपालन जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करने के लिए कहा है। तो ये देखने वाली बात है कि सरकार क्या जवाब देगी, लेकिन ये सीधे तौर पर न्यायपालिका का अपमान है जो भाजपा सरकार द्वारा किया गया है। लोहाघाट थाने में बड़ा हादसा होने से बच गया। लोहाघाट थाने के पास विभाग की निर्माणाधीन भवन में निर्माण सामग्री लेकर पिकअप वाहन आया था, जिसे चालक हयात सिंह के द्वारा लापरवाही से ढलान पर खड़ा कर दिया गया। अचानक से पिकअप बिना चालक के तेज गति से लोहाघाट थाने की ओर लुढ़कने लगी। पिकअप थाने के पास लगे मोरपंखी के पेड़ को धराशायी करते हुए थाने में खड़ी चीता मोबाइल को रौंदकर थाने की दीवार से जोरदार तरीके से टकराई। पिकअप के टकराने से हुई जोरदार आवाज से थाने के भीतर कार्य कर रहे पुलिसकर्मी दहशत में आ गए और कामकाज छोड़कर बाहर निकल आए तथा भवन निर्माण में लगे मजदूरों व राहगीरों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। थाना प्रभारी चेतन रावत ने चालक को मेडिकल के लिए लोहाघाट अस्पताल भेजा, जहां चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है तथा चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं पाया गया। चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जोशीमठ में पिछले 1.5 साल से भूदसाब की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जहां पिछले दिनों जल संस्थान कार्यालय के ऊपर नाली बनाते समय गहरा गड्ढा हो गया था, तो वहीं अब जोशीमठ हाईवे पर सड़कों में 2 बड़े गड्ढे देखने को मिले, जो कि चिंता का विषय बन गया। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि जोशीमठ में विगत दिनों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई थी। देखिए, सड़क में उस बीआरओ के द्वारा पिछले बार भी समस्या आई थी, तो उसमें कुछ फिलिंग की गई थी, तो बीआरओ से बात की गई है, उनके द्वारा देखा जा रहा है। पिछले बार पूरे सड़क में हमने जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन भी कराया था कि आखिर दिक्कत क्या है अंदर, तो वी हैव टू सी, इसको साइंटिफिक तरीके से देखना पड़ेगा क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में लमगड़ा पुलिस ने अपहृत व नाबालिग बालिका को 2 घंटे में बरामद कर सफलता हासिल की। मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद सिंह को गिरफ्तार किया। बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लेकर सीओ अल्मोड़ा और थानाध्यक्ष
लमगड़ा को टीम गठित कर गुमशुदा नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद करने के आवश्यक निर्देश दिए थे। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही हाथी खाना से नाबालिग बालिका को आरोपी आनंद सिंह के कब्जे से छुड़ाकर उसको गिरफ्तार कर लिया। तेरह मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने इस वर्ष अपनी यात्रा की और यात्रा बेहद ही सकुशल और शांतिपूर्ण रही है। हल्द्वानी के काच गोदाम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की थी। देखिए, आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हेतु रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको 1 सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी। पूरी तरीके से यात्रा शांतिपूर्ण रही है? जी बिल्कुल, पूरी यात्रा हमारी सकुशल संपन्न हुई है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में हर दिन 20,000 के आसपास तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 5 लाख के आसपास तीर्थयात्री नारायण हरि के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। जहां बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए सभी प्रकार की दुकानें सजी धजी हुई हैं। बता दें, तीर्थयात्री नारायण हरि के दर्शन करने के बाद सीधा प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। नैनीताल में केची धाम मेले को लेकर के पुलिस अधीक्षक क्राइम एवं यातायात हरवंश सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। वहीं 14 से 15 जून को भारी वाहन पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मेले को देखते हुए जगह जगह पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं। जून को कैची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। चंपावत में भीषण गर्मी के चलते एक बार फिर से जंगल धधकने लगे हैं। बुधवार रात को लोहाघाट के फोर्ती के जंगलों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने फायर स्टेशन में दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन प्रभारी चंद्र राम ने बताया कि आग से बहुमूल्य वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा। देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भूस्खलन न्यूनीकरण एवं जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भूस्खलन एक गंभीर समस्या है और हर साल इससे जानमाल का नुकसान होता है। विकास भी जरूरी है और पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन स्थापित होगा, तभी जाकर आपदाओं का सामना करने में हम सक्षम हो जाएंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।